की गंध आ रही हो। सच में मंच के नीचे एक छोटा लड़का छिपा था। गुस्से में चुड़ैल ने पूरी ताकत से मंच उठा दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। दरअसल होशियार लड़का पहले ही मंच के पीछे वेंटिलेशन होल में छिप चुका था। जैसे ही नेता ने कुछ अजीब महसूस किया, उसके पीछे अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई चीजें कभी मत खाओ, नहीं तो तुम इस तरह बन जाओगे। मूल रूप से वह भी चुड़ैल द्वारा पीड़ित हुआ था। अभी अभी वेंटिलेशन पाइप में छुपे छोटे काले को चुड़ैल के नेता ने ढूंढ निकाला। छोटे काले को उसने सीधे पकड़ लिया और कसकर दबा लिया। छोटे काले के कान में 3 बूंद दवा डाल दी। अगले सेकंड चूहे में बदल दिया गया। वह भागने की कोशिश कर ही रहा था कि नेता ने उसकी पूंछ पकड़ ली और हथौड़ा निकालकर उसे मारने ही वाला। छोटी काली चूहे की अगुवाई में फिर रसोई से होते हुए लिफ्ट में घुस गए और आसानी से दादी के फ्लोर पर पहुंच गए। सफाई की गाड़ी का उपयोग कर दीवार पर चढ़ गए और फिर चूहे की सीढ़ी बनाकर दादी के कमरे की घंटी बजाई। जब वे नीचे जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अचानक पाऊजी ने झाड़ू उठाया और तुरंत कार्रवाई शुरू की। सौभाग्य से तीनों छोटे बच्चे जल्दी से भाग निकले। दादी ने तुरंत दरवाजा खोला और मुश्किल से बच गए। छोटा काला कुत्ता ने हाल की स्थिति दादी को बताई कि चुड़ैल सभी बच्चों को चूहा बनाना चाहती है और उन्हें रोकना होगा। उसने कहा कि चुड़ैल का कमरा नीचे है और वह खुद जादुई दवा चुराने जाएगा। उम्मीद है कि दादी इसका समाधान बना सकेंगी। वह बालकनी पर पहुंचा और देखा कि चुड़ैल की नेता के जाने के बाद दादी ने अधूरी बुनाई वाली मोजा का प्रयोग कर छोटा काला कुत्ता को। छोटे काले ने दवा की शीशी वाली मेज पर कूदकर अपनी पूरी ताकत लगाई। छोटा चूहा भागने की तैयारी वाला था। पिनलिंग अचानक याद करती है कि कैसे लिटिल ब्लैक ने मुसीबत से बचकर दवाई प्राप्त की। दादी ने फौरन जो तैयार किया, लेकिन उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी और तीनों वापस नहीं बदल सके। क्योंकि वे वापस नहीं बदल सकते थे, उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि चुड़ैलें अन्य समुद्री दरवाजों को नुकसान न पहुंचाएं। इसलिए लिटिल ब्लैक चुपके से रसोई का सूप पीने के बाद चुड़ैलों की टोली एक एक करके चूहों में बदल गई और तुरंत ही रेस्तरां में अराजकता फैल गई। इसी बीच दादी अवसर का फायदा उठाकर नेता के कमरे में पहुंच गई। दादी ने जल्दी से मेज पर रखी सभी दवाएं चुरा ली कि तभी चुड़ैल की नेता वापस आ गई। उसने जूते उतार दिए और दादी की ओर चुपके से बढ़ी। असल में उसने कोई दवा नहीं पी थी, वह इकलौती बची हुई थी। उसने पंजे बढ़ाए ताकि दादी को मार सके, लेकिन दादी ने कोई घबराहट नहीं दिखाई क्योंकि बिस्तर के नीचे के बच्चे पहले से ही तैयार थे। चूहे में बदल गई और इस समय भी उसकी क्रूरता कम नहीं हुई। वह छोटू को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। जब वे तीनों भाग रहे थे तो लालची छोटू की पूंछ फंस गई। संकट के समय दादी ने चुड़ैल को एक शीशे के गिलास से ढक दिया। फिर दादी ने देखा कि उनके गोद लिए छोटे काले बिल्ली को और उसने उसे बाहर निकाल दिया ताकि बिल्ली और चूहा एक साथ अच्छे से समय बिता सकें।